ही नारीत्व को देखो। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन जी, राजयोग शिक्षिका कुरुल, एवं श्रीमती नीता सालोवान जी, प्राचार्य मॉडल अंग्रेजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी। निवेदन करूंगी कि वे मंच पे आज से हमारे अतिथिगणों का सम्मान करें। ब्रह्मा कुमारी सुनीता बहन जी, राजयोग शिक्षिका कुरुल, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्रीमती नीता सालोवान जी, प्राचार्य मॉडल इंग्लिश स्कूल एवं डॉक्टर मनदीप खालसा जी। जैसा कि हमने बताया कि आज के हमारे टॉक शो का टॉपिक है नारी का संतुलित जीवन, घर एवं कार्य क्षेत्र, स्नेह एवं शक्ति। तो जैसा कि आजकल की तेज रफ्तार की दुनिया में हम सभी को आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, सभी को आगे बढ़ना है कार्य क्षेत्र में भी, और उसके साथ साथ हमें घर में भी हमारे संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हमारे अतिथिगण हमें सलाह करेंगे एवं हमें सही जीने का सही जीवन शैली दिखाएंगे कि कैसे हमें अपनी लाइफ को संतुलित बनाना है हमारे कार्य के लिए एवं हमारे घर के लिए, हमारी जिम्मेदारियों के लिए। तो सबसे पहले हम सभी के पास एक जिज्ञासा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जी। मैं मॉडल इंग्लिश की प्रिंसिपल जी से पूछना चाहूँगी कि आप कैसे मैनेज करते हैं घर एवं कार्य क्षेत्र के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए? घर और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना आज के युग में अति महत्वपूर्ण है। हर नारी जो शिक्षित है वो ये चाहती है कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे और अपनी इच्छा के अनुसार घर के अलावा किसी और भी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे, और ऐसा करने के साथ ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परिवार की वो धुरी है, उसके बिना परिवार संचालित नहीं हो सकता। परिवार के छोटे से लेकर बड़े से बड़े कार्यों में उसका होना अति आवश्यक रहता है, और इसके साथ ही जब वो चाहती है कि वो घर से बाहर निकले, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि वो इस बात को निश्चित करे कि वो अपने परिवार के समय में से कटौती नहीं कर रही है। उसको अपने समय का समायोजन करना आना चाहिए, समय का उचित समायोजन करें। हम सब जो बाहर काम करती हैं, हम लोग जानती हैं कि हम अपने घर का पूरा उत्तरदायित्व देती हैं, सारे काम अपने घर के करती हैं, और उसके साथ ही साथ हम बाहर भी अपना योगदान देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमको समायोजन समय का करना है। दूसरी बात ये होती है कि हमको अपनी मानसिक स्थिति को दोनों जगहों के अनुकूल बनाकर रखना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में जाऊं और वहां पर परेशान रहूं। अति आवश्यक है कि यदि मैं अपने व्यक्तित्व के विकास के रूप में बाहर के क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हूँ, तो मैं अपनी उन जिम्मेदारियों को बाहर भी उतनी ही जिम्मेदारी से पूरा करूं जितनी जिम्मेदारी से मैं अपने परिवार में करती हूँ। और संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोग आवश्यक है। पूरे परिवार के सदस्यों का सहयोग हमें मिलना चाहिए।
और वो सहयोग हमें तब मिलता है जब हमारा परिवार हम पर विश्वास करता है, और यह विश्वास टिका होता है उस आस्था पर जो हम ईश्वर पर रखते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर पर आस्था रखते हैं, हमारे मनों में ऐसे भावों का संचार होता है, हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम अपने परिवार को भी संतुष्ट करने पाए और वहाँ से आनंदित होकर अपने कार्य क्षेत्रों में भी जाकर अपने कार्यों को कर सकें। तो सारे परिवार का सहयोग पाने के लिए यह आवश्यक है कि सारे परिवार के सदस्य हमारे प्रेम के कारण हमारी स्थितियों को समझें और उसके अनुकूल हमारा सहयोग करें, और तभी जाकर यह संभव हो पाता है कि हम दोनों जगह संतुलन रख पाएं। धन्यवाद। नारी सृष्टि की जननी, प्रेम रूप धारिणी, अन्नपूर्णा अर्पिता, अखंड सहनशीलता। आज का युग तेरा है परिणीता, नारी तुझ पर संसार गर्विता, नारी तुझ पर संसार गर्विता। इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारी अतिथि जो कि हमारे बीच हैं डॉक्टर मनदीप खालसा जी, उनसे पूछना चाहूंगी कि आपका क्या दृष्टिकोण है लाइफ को लेके कि हम कार्य करने के साथ साथ घर में स्नेह एवं शक्ति कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज के युग में बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। तो प्लीज हमें गाइड करिए कि स्नेह एवं शक्ति का कैसे अपने जीवन में हम उसको लाएं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ शिवरात्रि की और महिला दिवस आने वाला है कि आप सबको बधाइयाँ देती हूँ। और रहा सवाल आज के संतुलन का, तो वो तो मुझे लगता है कि बचपन से ही उसको ये सीख दी जाती है कि वो संतुलित है। पहले वो अपने माँ बाप के साथ बैलेंस करती है, अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ बैलेंस करती है। शादियों पे आती है नए घर में तो अपने ससुराल वालों के साथ में बैलेंस करती है। वो नारी ही क्या जो संतुलित ना करता है। तो लड़की को बचपन से ही ये अपने आप नेचर में आ जाता, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है। मुझे तो लगता है प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है उसको कि वो अपने आप बैलेंस करना सीख जाती है। और फिर जब वो बड़ी होती है, आप देखिए कितने अच्छे ढंग से, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो काम करने वाली महिला हो, मायके में कोई प्रॉब्लम है वो दौड़ी हुई मायके भी चली जाती है, घर छोड़ के घर की सारी व्यवस्थाएं कर, और वो मायके भी चली जाती है, अपने पेरेंट्स को भी देख के आ जाती है। कितना बड़ा बैलेंस है। फिर ससुराल आती है, वापस फिर पूरा मैनेज करती है। तो धन्य है नारी जो कि इन दोनों में बैलेंस करती है। सर्विस में जाती है तो छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है, चाहे बड़े बच्चे हो जाए छोड़ के जाती है। सुबह से पहले अपनी पूजा पाठ करती है, घर का काम करती है, और फिर बैलेंस बनाकर जहाँ पर उसे जाना है वहाँ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, अपने मनोबल को स्थिर बनाए रखती है। क्योंकि अगर कहीं हम बैलेंस नहीं बना के चलते तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि इसमें हमारी कमी है। यदि हम चिड़चिड़ाएंगे तो ना तो हम घर में प्रॉपर ढंग से काम कर पाएंगे, ना ऑफिस में कर पाएंगे। तो जैसे मैम ने बोला टाइम एडजस्टमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब तक हम टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे, टाइम के साथ ही हम घर में भी बैलेंस बना सकते हैं, बाहर भी बैलेंस बना सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर आप घर से बाहर निकल गए तो भूल जाइए कि आप घर को छोड़ दें। ऑफिस में जा रहे हैं तो पूरे मनोयोग से आप ऑफिस में जाकर ऑफिस का काम करिए। घर आकर फिर आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करिए कि घर में अब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, फिर उसको अच्छे से मैनेज करो। और अगर हम दोनों तरफ अगर पैर रख रहे हैं और चिड़चिड़ा रहे हैं, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और चिड़चिड़ मेरा खाना नहीं बन, सब बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। सारे काम महिला चाहे तो सारे काम सब कुछ कर सकती, सृष्टि ने उसको बनाया ही ऐसा। अगर नारी नहीं होती तो शायद मुझे लगता है इस सृष्टि की रचना ही नहीं होती। नारी ने ही तो सृष्टि की रचना बनाई
मतलब घर को तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो घर से बाहर निकले। लेकिन यदि वो नहीं भी जाती है तो घर को भी वो बहुत अच्छे से मैनेज करती है। मैंने अभी एक महिला से मिली, वो सुबह 4 बजे से टिफिन का काम करती है। वो 4 बजे मैंने उससे बोला तुम थकती नहीं हो? तो कहती नहीं, मुझे थकान होती नहीं है। 4 बजे से उठकर वो सारे टिफिन 10 बजे तक सारे टिफिन भेज देती है। इवन पैकिंग भी वो, मैंने उस महिला का काम देखा कि वो पैकिंग भी पूरी घर में करती है। उसके पास कोई सर्वेंट भी नहीं रहता, सिर्फ सब्जी कटिंग वगैरह वो महिला करती थी रायपुर में। उसके बाद मैंने देखा शाम को वो मॉल में उसने एक रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पर जाकर भी वो पूरा मैनेज करती है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें तो दोपहर में भी रेस्ट नहीं मिलता, सुबह 4 बजे से उठती तो कैसे कर लेती? बोलती मुझे बहुत असीम शांति है, मैं इतने अच्छे से मैनेज करती हूँ। उसका बच्चा है, उसको पढ़ाती भी है, साथ में लेके जाती है और वहाँ पे पढ़ाती भी है। तो मुझे तो फक्र होता है ऐसी महिलाओं को जो कि वाकई स्ट्रगल करते हुए इन सारी परिस्थितियों को हंसते हंसते जूझते हुए ये सारे काम कर लेती हैं। कैसे करती हैं? ये उनका टाइम एडजस्टमेंट एवं मानसिक संतुलन, ये दोनों चीज़ें हैं। और संतुष्टि तो हमको सबको देनी है, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो तो बॉस को भी आपको सेटिस्फाई करना है अपने कामों के द्वारा। तो हर जगह आपको बैलेंस करना है, सारे काम भी करने हैं, बच्चों के साथ भी आपका इंटरेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उसमें गड़बड़ाएं ना, गुस्सा भी ना करें और अच्छे से मैनेजमेंट करें। और गुस्सा करने से तो सारी प्रॉब्लम बल्कि गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि हम बैलेंस करें। और ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, जितना आप ईश्वर से जुड़ोगे उतना अपने आप में मुझे लगता है कि पेशेंस आता जाता है और वही आपके मनोबल का आधार है और आप उसमें बैलेंस कर सकते हैं। और घर वाले तो कोऑपरेट करते ही हैं, ऐसा अब मुझे नहीं लगता बहुत, हाँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ महिलाओं को कोई घर के लोग प्रोत्साहित नहीं करते, अरे देर से आई है ऑफिस से तो क्यों देर से आई, मतलब उस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास तो करना होगा। अगर हमने नारी को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है और आज के ज़माने की परिस्थितियों के अनुसार हमें हर महिला को शिक्षित करना चाहिए। कोई भी महिला, हम अपने छोटे से छोटे समाज सेवा के काम कर सकते हैं। हम अपने सर्वेंट्स को ही जो रहते हैं उन्हीं को बोले कि थोड़ी सी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई से ही मुझे लगता है कि सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाती हैं, मन सशक्त हो जाता है और महिलाएं अपने आप सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो बौद्धिक है, पढ़ी लिखी है तो उसको सशक्तिकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप विकसित हो जाएगी। रहा सवाल जितने अपराध हो रहे हैं, जितने जो कुछ हो रहा है समाज में, उनसे भी जूझना तो हमें ही होगा, चाहे हम आज जूझें चाहे कल जूझें, पर स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा और घर और परिवार के साथ बैलेंस बना के रखना होगा। थैंक यू वेरी मच। और मेन जो बात सामने निकल के आई दैट इज टाइम मैनेजमेंट। यानी अगर हमने अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है तो हम अपने घर के साथ साथ अपने कार्य और अपने जॉब या सर्विस जो भी हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से निभा सकते हैं। थैंक यू। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, आपने एक और मुद्दा उठाया, वो है शिक्षा का। तो कहा भी गया है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू आर एजुकेटिंग अ जनरेशन। यानी अगर आप एक पुरुष को शिक्षा प्रदान करते हो तो वो उस तक ही रहती है, लेकिन अगर आपने एक औरत को, एक लेडी को अगर आप अच्छी एजुकेशन देते हो तो वो पूरी पीढ़ी को वो एजुकेशन देगी। क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है अपने बच्चों को भी वो कुछ उसी वही प्रेरणा देगी जो उसे मिली है कि पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। और शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें रखी। अतिथियों में बैठी हुई हमारी बहन जी से मैं पूछना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट, हमने जाना कि टाइम मैनेजमेंट से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए, हम कैसे अपनी लाइफ को संतुलित बनाएं, उसके लिए आधार बातें क्या है,
ओम शांति। परम पिता सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की आप अति प्रिय संतान मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, मंचासीन आदरणीय नीता बहन जी, साथ में नंदिनी खालसा बहन जी, आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है नारी जीवन में संतुलन, घर परिवार कार्य क्षेत्र और स्नेह और शक्ति का संतुलन। तो जीवन के अंदर बैलेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जिस प्रकार से एक गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो मानव जीवन के अंदर और विशेष तौर पर नारी जीवन में संतुलन का विशेष महत्व है। और संतुलन से ही हम घर परिवार के सारे कार्य करते हुए खुशी या खुशनुमा अपने परिवार को और समाज को बना सकते हैं। जैसे मुझे छोटी सी बात याद आती है कि स्नेह और शक्ति, क्योंकि माताएं स्नेह और ममता की मूर्त होती है और परिवार के अंदर बच्चों को पालना देना ये विशेष नारियों का ही विशेष पार्ट होता है। परिवार में इतने अच्छी तरह से वो परिवार को जोड़ के रखती है अपने स्नेह के बंधन में, लेकिन उसका ये जो ममत्व है या जो ये स्नेह है, स्नेह के साथ शक्ति, जिसको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहा जाता है लव और लव, दोनों का बैलेंस। जैसे एक घटना मुझे याद आती कि एक बार एक बच्चा था, उसकी एक माँ थी। माँ इतने स्नेह देती थी उस बच्चे को, वो इतने स्नेह की मूर्त थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, स्कूल में पढ़ने गया। स्कूल में जब पढ़ने गया तो कुछ दिनों के बाद उसने स्कूल से एक बच्चे का पेंसिल उठा कर लाई। उस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि माँ से तो बहुत प्यार था, स्नेह था, बच्चे का भी था, माँ का भी था, माँ को लाकर दिखाया कि माँ आज मैंने पेंसिल लाई है। माँ ने स्नेहवश उस बच्चे को शिक्षा नहीं दी और वो बच्चा धीरे धीरे बिगड़ते चला गया, क्योंकि स्नेह के साथ शक्ति का भी बैलेंस चाहिए। और शिक्षा न देने के कारण धीरे धीरे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती गई, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। फिर माँ को बताना भी बंद कर दिया। लोग बच्चे की शिकायत करते थे कि आपका बच्चा ऐसे है, माँ उसको स्वीकार नहीं करती थी और माँ अपने बच्चे की हर गलती को नोट किया करती थी कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है, आप लोग फालतू में बातें करते हो लेकिन मेरा बच्चा ठीक है। और ऐसे करते करते वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे उसकी अपराध वृत्ति बढ़ती गई और वो एक दिन बहुत बड़ा अपराध कर बैठा, जिस कारण से उसको बहुत बड़ी सजा, फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसको फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ रोती गिड़गिड़ाती हुई आई। बेटा जेल के अंदर बंद था। बेटे ने कहा माँ मैं आपके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, आप अपने कान को मेरे पास में, क्योंकि वो जेल की सलाखों के पीछे था, तो कहा कि कान को मेरे पास में लाओ। और जैसे माँ ने कान अपने बेटे के पास में लाकर टिकाया तो उस बच्चे ने अपने माँ का कान खींचा। तो माँ ने कहा तो ये क्या कर रहा है, मेरा कान क्यों खींच रहा है। तो बच्चे ने कहा माँ
स्कूल से पेंसिल और पेन चोरी करके लाया था, अगर उस दिन अगर तू मेरी ये कान खींचती तो शायद आज मैं इतना बड़ा चोर या डाकू या इतनी बड़ी सजा आज मुझे नहीं मिलती। आपने मुझे ये शिक्षा नहीं दी और इस कारण आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया, इतनी बड़ी मुझे सजा मिल रही है। और वास्तव में सजा मेरे को नहीं लेकिन तुझे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि तू मुझे संस्कार देने वाली है। तो सचमुच में नारी का इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों की परवरिश में, बच्चों को संस्कार देने में, बच्चों को लिखाने, पढ़ाने, खिलाने और उनका भविष्य बनाने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर माता एक सुसंस्कारित है और अपने लाइफ को बैलेंस में रखकर चलती है और स्नेह और शक्ति के आधार से वो चलती है, तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी है वो सुसंस्कारित बन जाती है। और स्नेह तो बहुत बड़ी शक्ति है। हम स्नेह को भी डोंट केयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिना स्नेह के तो कुछ संभव हो ही नहीं सकता। कहते स्नेह को जो है पत्थर को भी पिघला सकता है, इससे ये शक्ति होती है। लेकिन स्नेह के साथ थोड़ा सा बैलेंस शक्ति का भी चाहिए। इसलिए देवियों के नयनों में, क्योंकि हमारा भारत देश देवी देवताओं की भूमि है, और देवताओं के नयनों में, देवियों के नयनों में, जिसके नवरात्रि 2 बार आती साल भर में, और देवियों के नयनों में एक तरफ अपार स्नेह, हर भक्तों के प्रति स्नेह, और दूसरे नयन में शक्ति। खाली स्नेह नहीं, स्नेह के साथ शक्ति भी, और इनका बैलेंस है। तो जीवन में संतुलन का बड़ा महत्व होता है, और संतुलन जो आता है वो राजयोग के द्वारा आता है, क्योंकि राजयोग जीवन जीने की कला है। और परमात्मा जो राजयोग सिखाता है ये सर्वश्रेष्ठ योग है, और ये है अंतर जगत की यात्रा, कि हम स्वयं के मन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, मन के संकल्पों को देखते हैं। आज व्यक्ति बाहर भाग रहा है, कितना बाहर लगा हुआ, उसकी मन बुद्धि बाहर भाग रही है। लेकिन जब हम राजयोग करने बैठते हैं तो हम अपने भीतर चले जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हम आत्माओं के अंदर असीम शक्ति, और जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे और अपने भीतर ले जाएंगे, उस शक्ति का अनुभव हमें नहीं हो सकता है। और हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण शक्तिशाली है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती धीरे धीरे, उसी प्रकार अनेक जन्म मरण के चक्र में नर नारी की आत्मा आते आते डिस्चार्ज हो चुकी है। लेकिन अगर वो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ में योग लगाती है तो उसके अंदर वो शक्ति चार्ज हो जाती, शक्ति आना शुरू हो जाती है, और उस शक्ति से वो संतुलित जीवन, कार्य क्षेत्र हो चाहे घर हो, उसमें अपना संतुलित जीवन बना सकते, संतुलन बना सकती है। और राजयोग अर्थात अपने मन के संकल्पों को चेक करना, अपने पॉजिटिविटी को जागृत करना, क्योंकि राजयोग जो है अंतर जगत की यात्रा होने के कारण हम अपने भीतर चले जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं, और अंदर जो आत्मा है, आत्मा की जो शक्ति है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, ये आत्मा के अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। ये आत्मा की शक्तियां हैं जिसको हम भूल चुके हैं, तो ये फिर से जागृत हो जाती है, पावर आत्मा की जागृत हो जाती है, और इस पावर के द्वारा हम अपने लाइफ को बहुत संतुलित बना सकते हैं। और राजयोग से अष्ट शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। जैसे अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है। तो ये सारी शक्ति, अष्ट शक्तियां राजयोग के द्वारा जागृत होती है। इसलिए आपने देवियों की 8 हाथ देखे होंगे, देवियों को अष्टभुजाधारी कहा जाता है। तो वास्तव में देखें कि ये 8 भुजा किसका प्रतीक है? जैसे रावण के 10 सिर दिखाते ना, तो ये 10 सिर जो है विकारों के प्रतीक, अभिमान का प्रतीक है।
तो ये जो आत्मभुजा है ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है कि उनके अंदर ये 8 प्रकार की शक्तियां थी। इस कारण उनका लाइफ, उनका जीवन जो था बैलेंसफुल था, अनबैलेंस लाइफ नहीं थी। और इस कारण जब हम राजयोग करते हैं तो ये अष्ट शक्तियां हम आत्माओं के अंदर आने लगती है, चाहे हमारी आत्मा नर शरीर में हो या नारी शरीर में हो, लेकिन हर एक के अंदर राजयोग करने से ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और इन अष्ट शक्तियों के द्वारा ही हमारा जो जीवन है वो बैलेंसफुल बनते जाता है। इसलिए आज का युग भागदौड़ का युग है, भागती दौड़ती जिंदगी हर एक की चल रही है, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी हम निकालें, थोड़ा पर कि हम अपने भीतर जाए, भाग बाहर में रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि जो थोड़ा समय हम अपने लिए निकालें, अपने भीतर जाए और अपनी आत्मशक्ति को पहचाने, अपने विचारों को देखें कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं और जो विचारों में नेगेटिविटी है या जो अशांति के विचार है उसको चेंज करें, उसमें सद्ज्ञान भरे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान के सागर में है। वो इतना सुंदर ज्ञान इस समय वर्तमान समय आकर दे रहे हैं। अगर थोड़ा भी उसका ज्ञान का सिमरन अंदर करते, क्योंकि चिंतन मनन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा बनते जाता है। और यदि हमारे जीवन के अंदर, सोच के अंदर नेगेटिविटी है और अनेक प्रकार की व्यर्थ भरा हुआ है अंदर में, तो फिर जीवन की गाड़ी जो है डगमगाना शुरू हो जाती है। इसलिए चिंतन की धारा बदल देना है। वो हमारे गीत है, चिंतन की धारा बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। तो अभी अपने चिंतन की धारा राज्यों के द्वारा ही बदलेगी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमपिता परमात्मा के द्वारा ये राज्यों की शिक्षा दी जाती है, जो निःशुल्क रूप से हर एक मानव आत्माओं की सेवा के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि बिना ज्ञान की भी गति सदगति नहीं। तो ज्ञान और योग के द्वारा ही हम अपने जीवन को संतुलित और स्थिर बना सकते हैं और स्नेह और शक्ति का हम बैलेंस भी बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि पहली बात तो जो एक माँ होती है वो किसी भी बच्चे की पहली गुरु कहा जाता है। तो किसी भी माँ को चाहिए कि वो स्नेह तो दे, लेकिन उसके साथ साथ एक बैलेंस बनाए रखे कि हमें किस तरीके से हमें अपने जीवन को इस तरह बनाना है कि बड़े होकर हमें गर्व होए और जीवन शैली को और अच्छा बनाया जा सके। उसके साथ साथ राजयोग यानी कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अच्छे तरीके से बताया जाता है बहन जियों द्वारा। तो आप जरूर इसका फायदा